जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों, देवशनि एकादशी की व्रत कथा आज हम जानेंगे। दिन है संडे और 6 जुलाई 2025 देवशनि एकादशी जो कि आज है। सभी भक्तों को देवशनि एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही अभिलाषा करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनि एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशनि एकादशी से ही श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान मुंडन संस्कार, शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश समेत सभी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस साल 6 जुलाई को देवशनि एकादशी मनाई जाएगी। यह विशेष दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा के लिए शुभ माना गया है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए अब हम देवशनि एकादशी व्रत की कथा आपको सुनाते हैं। देवशनि एकादशी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृत्तांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मानधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल से चारों ओर त्राही का माहौल बन गया था। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी सजा इतने कठोर रूप में मिल रहा है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुलक्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा गांधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा ने निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी विधि पूर्वक व्रत किया। इसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्मवेतन पुराण में देवशनि एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशनि एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यही थी दोस्तों देवशनि एकादशी व्रत की कथा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन्नारायण।